मलाल मलाल यानी अनछुए सच का, मलाल सच्ची कविता है। मलाल मलाल यानी अनछुए सच का, अनछुए झूठ का, अतृप्त इच्छाओं का, अनछुई शंकाओं का, अनछुई आशंकाओं का मलाल। मलाल यानी आधी अधूरी खुशियों का, आधी आधी सृष्टियों का, अधूरे सपनों का, अधूरे अपनों का मलाल। अधूरे सपनों का, अधूरे अपनों का मलाल। मलाल यानी अनछुए सवालों का, अनछुए हिसाबों का, अनकही बातों का, अनचाहे रिश्तों का, अनकही एहसासों का मलाल। मलाल यानी माँ के दुख में साथ न होने का, माँ के प्यार को न पाने का, माँ को पुकारने का, माँ के अकेलेपन का मलाल। मलाल मलाल यानी प्यार को ढोने का, प्यार को संजोने का, प्यार को जलाने का, प्यार को ठुकराने का, प्यार को अपनाने का मलाल। मलाल यानी साजिशों का शिकार होने का, संवेदनाओं का शिकार होने का, सच्चाइयों के हारने का, नीचताओं के जीतने का, हिचकियों को आवाज न देने का मलाल। मलाल यानी दुखियों को दवा न देने का, बेघरों को हवा न देने का, अधनंगों को कपड़े न देने का, भूखे को अनदेखा करने का, बूढ़े को तड़पाने का मलाल। मलाल यानी मलाल, शायद मलाल के बहुत से लाल होते हैं। मलाल क्यों बढ़ता फूलता है, मलाल से दुश्मन फूलते क्यों हैं, मलाल शब्द आखिर आया कहाँ से, मलाल पल पल मारता क्यों है, मलाल मरता क्यों नहीं। मलाल मुझे कचोड़ता है, पल पल मारता है, लेकिन इस मलाल में से एक पल की जिंदगी जीना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद चंद्रसेन जी। यहाँ सब लोग इस पल भर की जिंदगी को चैन से जी लेना चाहते हैं, और आप तो चंद्रसेन हैं, आपके और आपको मलाल है। यहाँ भी सुनो चंद्रसेन साहब, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मलाल के मुझे ढेर सारे गालियां दे रहे होंगे, और ये इस बात का भी मलाल के उनको ज्यादा करता है क्यों नहीं कर रहे हैं। तो समय की ऐसी ही हमारे पास आवश्यकता है कि हम अपनी गति की भी रचनाएं पढ़ें। मेरे पास पर्चे आ रहे हैं कि हमें बहुत दूर जाना है, वो भी अपनी क्षमता पर लेके जाने की, वहां तक जाने की, अपनी जगह तक जाने की। जी हाँ, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें सचमुच कुछ मुसीबत हो सकती है यदि हम ध्यान देंगे हमें। उनके जो साथी वो लेके गए बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। आप उनकी कविताओं को सुनकर, उनके गीतों को सुनकर, हमारे विक्रम और रफीक जी एक गीत करेंगे, एक प्रतिनिधि गीत करेंगे अपना, विक्रम और रफीक जी सभी करेंगे। बाबू जी के 87वें जन्म दिवस पर मैं उनको बधाई देता हूँ, और उन्हीं के लिए कुछ मैंने कल लिखा है और वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद अगर अनुमति होगी तो एक कजरी आमंत्री पढ़ूंगा। बस कजरी पढ़ दो, कजरी पढ़ दो बाबू जी को, ठीक है भाई, कजरी पढ़ दो। तो है पहले शिव स्तुति। जय जय गिरिजा के धाम रूप है काम नाम, जपत तिहार सुर वृंद सुख पावे हैं। सोहे बाल इंदु भाल गरे अहिगन माल, भस्म अंग अंग संग शैलजा सुहावे हैं। जोगी जटा जूट वेश हारत त्वरित क्लेश, हर हर गंग कही मुनि जल गावे हैं। रसिका अनादि अजनीर गुण ब्रह्म रूप, नेति नेति कही श्रुति पारून पावे हैं। रसिका अनादि अजनीर गुण ब्रह्म रूप, नेति नेति कही श्रुति पारून पावे हैं। सोहे करने त्रिशूल याते ही विटत शूल, अखिला जगत मूल आप त्रिपुरारी है। राजशीष गंगाधार कंठ बिछुअन हार, वाहन बसह राज मुंड बाल धारी है। रसिक तनुज दल दलन अनंग आरी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। रसिक तनुज रसिक तनुज दल दलन अनंग आरी, ऐसो दीनानाथ आशुतोष जटाधारी है। महिमा महेश
तव गावत रमेश नित पुनि पुनि धावत प्रणत भय हारी है। महिमा महेश तव गावत रमेश नित पुनि पुनि धावत प्रणत भय हारी है। और जी घिर घिर आई बदरिया नहीं आए समरिया। घिर घिर सुने जी घिर घिर आई बदरिया नहीं आए समरिया। सुनी है मोरी अटरिया नहीं आए समरिया। रिम झिम बरसे बदरा रिम झिम बरसे बदरा। कंत बिना मोरा लरझे दियरा रही रही चमके बिजुरिया नहीं आए बिजुरिया नहीं आए समरिया। और ऋतु सावन की मोए सतावे ऋतु सावन की मोए सतावे। सुध चित चोर की चैन चुरावे सुध चित चोर की चैन चुरावे। हियरा में साले कजरिया नहीं आए समरिया। हियरा में साले कजरिया नहीं आए समरिया। और अंतिम अगला बात देखिएगा अंतिम नहीं है कि पापी पपीहरा प्यू प्यू बोले पापी पपीहरा प्यू प्यू बोले। विरह की आग जगावे हौले हौले विरह की आग जगावे हौले हौले। बैरन भैरी कोयल कोयलिया नहीं आए समरिया। बैरन भैरी कोयलिया नहीं आए समरिया। और असन बसन सब ही को लगे है असन बसन सब ही को लगे है। राग रंग नहीं नीको लगे है राग रंग नहीं नीको लगे। जब तिलियवा से लड़ गई नजरिया से लड़ गई नजरिया नहीं आए। अंतिम कि बिनु घन श्याम श्याम घन बरसे। अब क्या देखिएगा बिनु घन श्याम श्याम घन बरसे। सावन में तन मन मोर तरसे सावन में तन मन मोर तरसे। लागे सूफी रसिक बिन से जरिया नहीं आए समरिया। लागे सूफी रसिक बिन से जरिया नहीं आए समरिया। घिर घिर आई बदरिया नहीं आए समरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सवाल कराए और आपके बारे में एक शेर में कहना चाहूंगा। पहले तो आप अपना सम्मान खुदा ने खुश होकर बख्शी है नियामत आपको। खुदा ने खुश होकर बख्शी है नियामत आपको। मगर ना इस जहां में आंखों वाले भी सूरदास है मगर नहीं जहां में आंखों वाले भी सूरदास है। जी हाँ ये सुनील जी के लिए एक शेर चार पंक्तियां नहीं कि समय का हाँ हाँ कि चार बस हाँ हाँ कि क्या कुछ तो तुम भी कहो कुछ तो मैं भी कहूँ कुछ तो तुम भी कहो कुछ तो मैं भी कहूँ। दिल के जज्बात यूं ही निकलते रहे और प्यार के लफ्ज हो बस लबों पे तेरे। प्यार के लफ्ज हो बस लबों पे तेरे। खुशनुमा ख्वाब में यूं मचलते रहे खुशनुमा ख्वाब में यूं मचलते रहे। मेरी दीदी आदरणीय दीदी पुष्पा जी को प्रणाम करता हूँ सबको प्रणाम करना बहुत धन्यवाद। रसिक जी सचमुच रसिक हैं। सावन की बदरिया और समरिया को याद कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने समरिया को छोड़ नहीं आए
और सावन की ये बदरिया उन्हें भी परेशान कर रही है कि अपने सजन के पास तक जाने के लिए, और वो बहुत दूर से आए हैं। ऐसे ही एक नाम मेरे सामने मुझे आदेश है, डॉक्टर हरविंदर कौर जो पंजाब से आए हैं, मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ। डॉक्टर हरविंदर कौर जी आए और अपना काव्य पाठ करें, और आप जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर हरविंदर कौर, इतनी दूर से आए हैं कवित्री, तो थाली को जोर से बजाएं। ज़माने से न लड़ सके मेरे बच्चे कसूर मेरा है, ज़माने से न लड़ सके मेरे बच्चे कसूर मेरा है। मैंने ही कहा था उनको कि पलट के वार मत करो। दम घुटता है तो कलम उठाती हूँ, दम घुटता है तो कलम उठाती हूँ, हाँ मैं दर्द के गीत गाती हूँ। जिंदगी दिखा देती है आईना मुझको, जिंदगी दिखा देती है आईना मुझको, ख्वाब पलकों पे जब भी सजाती हूँ। जाने कैसे बन जाते हैं पेड़ नफरतों के, जाने कैसे बन जाते हैं पेड़ नफरतों के, बीज मोहब्बतों के मैं तो लगाती हूँ। मांगती हूँ बस एक छत गरीबों के लिए, हाथों को अपने मैं जब भी उठाती हूँ। और हो जाता है इजाफा हर बार दुश्मनों में, हो जाता है इजाफा हर बार दुश्मनों में, दोस्तों को अपने जब भी आजमाती हूँ। लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर कहती तो हूँ गजल, लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर कहती तो हूँ गजल, दीवारें मजहबों की ना तोड़ पाती हूँ। और मतलब केशव जी कि अपनी बेटी को देकर सीख डट के लड़ने की, अपनी बेटी को देकर सीख डट के लड़ने की, मन ही मन में बहुत घबराती हूँ, मन ही मन में बहुत घबराती हूँ। बहुत अच्छा आदरणीय हरविंदर कौर जी, बहुत अच्छी गजल आपने पढ़ी, बहुत अच्छा प्रभाव रहा, और प्रभाव को मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। प्रभाव को प्रगाढ़ करने के लिए श्री कृष्णकांत साक्षी जी को बुलाता हूँ। साक्षी जी आए और अपनी कविता के साक्ष्य प्रस्तुत करें। आइए साक्षी जी, जोरदार तालियां। मंच को प्रणाम करता हूँ। हिंदी भवन में हिंदी के सबूत का जन्मदिन है, 4 लाइनें हिंदी की। मेरी हिंदी माँ का आंचल सुनहरा संसार है, मेरी हिंदी माँ का आंचल सुनहरा संसार है, मिले कोई या मिलाए, सब गायिका, मिले कोई या मिलाए, हर्ष से तैयार है, मेरी हिंदी माँ का आंचल। बनारस में एक बार सम्मेलन था, साहित्यकार एकत्र थे, वहाँ महादेव जी से कहा गया, बहन जी हिंदी कुछ कम सुनाई दे रही है। महादेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, बोलिए भाई हिंदी कोठों पे गाई जाने वाली भाषा नहीं है, ये तो कुलवधू की तरह है, कुलवधू की तरह, कुलवधू के लिए दोस्त। प्यार निश्चल नित नवल और धवल है, मैं साक्षी हूँ। प्यार निश्चल नित नवल और धवल है, मैं साक्षी हूँ। सरल चित्त और शांत शिष्ट, ये प्यार की विशेषता है। सरल चित्त और शांत शिष्ट जो कुलवधू का प्यार है, मेरी हिंदी माँ का आंचल। कुछ पंक्तियां इस स्पंदन के नाम से मैंने लिखी है, इलाज।
साक्षी हर श्वास का हूँ चल रही धड़कन मेरी, साक्षी हर श्वास का हूँ चल रही धड़कन मेरी, हर चुभन और हर घुटन से बढ़ रही धड़कन मेरी। नित करूं पूजन मनन निज इष्ट और आराध्य का, है धरोहर उन्हीं की जो चल रही धड़कन मेरी। क्षितिज के उस पार है मंजिल मेरी, क्षितिज के उस पार है मंजिल मेरी, पर कदम क्यों रोकती धड़कन मेरी। पुष्प बनकर महकने की हर तमन्ना रही बाकी, पुष्प बनकर महकने की हर तमन्ना रही बाकी, चुभन ही पहचान बनकर रह गई धड़कन मेरी। और थक चुका हूं तैरकर और डूब जाना चाहता हूं, थक चुका हूं तैरकर और डूब जाना चाहता हूं, है बोझ बनती जा रही हर श्वास हर धड़कन मेरी। अंत में है 5 तत्वों से बना, है 5 तत्वों से बना, हो 5 तत्वों में मिले, है 5 तत्वों से बना, हो 5 तत्वों में मिले, क्यों और चलना चाहती ये आखिरी धड़कन के, क्यों और चलना आपकी आखिरी धड़कन 100 बरस के बाद वो आपकी आखिरी धड़कन अनवरत चलती रहे और होता रहे आपके हाथों से अच्छे साहित्य का सृजन। और इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही एक और लेक्चरर हैं हमारे बीच में पधारी हुई, डॉक्टर नबीला चौंपाल पटियाला से आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर नबीला जी के लिए। डॉक्टर नबीला। मंचासीन बैठे विद्वान और विदुषियां और सभागार में उपस्थित साहित्यिक प्रेमी समाजियां, आपके मेरा स्वागत। मैं 2 शब्द बोलूंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद और नारायणी साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रोफेसर नामवर सिंह जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है और इसका हिस्सा पंजाब को बनने का मौका मिला है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ आयोजन करने के लिए और हमें आमंत्रित करने के लिए और पंजाब को इसका हिस्सा बनने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। कविता है तमाशा। इस देश में गांधी के तीनों बंदर, इस देश में गांधी के तीनों बंदर यहाँ वहाँ सभाओं के मंचों पर चढ़ गए, ताकीद करते, भाषण देते, भाषण करते करते मर गए। इस देश में गांधी के तीनों बंदर यहाँ वहाँ सभाओं के मंचों पर चढ़ गए, ताकीद करते, भाषण देते, भाषण करते करते मर गए। मरे से ये बंदर, मरे से ये बंदर अब कांच की ऊंची दीवारों पर उल्टे लटके हैं, कांच की ऊंची दीवारों पर उल्टे लटके हैं। मुंह लगा खून इनके मुंह से टपकता है, मुंह लगा खून अब टपकता है। नीचे खड़ा बंदर, नीचे खड़ा बंदर इतिहास से सवाल से जाता है, नीचे खड़ा बंदर इतिहास से सवाल से जाता है। आदमी बनने की ख्वाहिश में, आदमी बनने की ख्वाहिश में बार बार अंतर को मारता बंदर से शुरू यात्रा फिर बंदर तक लाया है। अंतर को मारता बंदर से शुरू यात्रा फिर बंदर तक लाया है। त्रिशंकु की स्थिति है, त्रिशंकु की स्थिति
कभी त्रिदेव, तीन गुण, तीन रंग, त्रिभाषा, तीन व्यवस्थाओं की कथाओं का अजीब नाटक रचाया। त्रिदेव, तीन गुण, तीन रंग, तीन व्यवस्थाओं की कथाओं का अजीब नाटक रचाया है। यह काया की अजीब माया है, यह काया की अजीब माया है। हर काम, हर सवाल, हर काम, हर सवाल मायावी बनाया, हर काम, हर सवाल मायावी बनाया है। तीन तेरा का चक्कर चलाकर, तीन तेरा का चक्कर चलाकर चारों ओर घोटाला घोटाला कर पाया है। तीन तेरा का चक्कर चलाकर चारों ओर घोटाला घोटाला कर पाया है। घोटालों को देख सुन बोल सके, घोटालों को देख सुन बोल सके, छुपे गुनाहों को खोल सके, देख सुन बोल सके, छुपे गुनाहों को खोल सके। अब चौथा बंदर बाजार में आया है, चौथा बंदर बाजार में आया है। नाचता नचाता, नाचता नचाता, उल्लू बनाता, सब पर प्यार बरसाया है। चौथा बंदर बाजार में आया है, नाचता नचाता, उल्लू बनाता, सब पर प्यार बरसाया है।